हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10th का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र के पार्ट 3 में चलते हैं। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका हल है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सेकंड क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का AP का प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर -2 है तो इसका दसवां पद होगा। समांतर श्रेणी में हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसका जो फॉर्मूला है वह इस प्रकार से है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n 10 बराबर प्रथम पद 5, तो a का मान 5 हो गया, कोष्टक n का मान 10 -1 d का मान -2। अब इसको हल करते हैं, तो 5 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 -2, 5 प्लस 9 को इससे गुणा किया, 9 दूनी 18 माइनस के कोष्टक खुला, 5 प्लस माइनस माइनस हो गया 18 प्लस माइनस। अब इसमें घटाना है तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो यह माइनस का 13 आंसर आएगा, यानी यह 10 बराबर 13। तीसरा क्वेश्चन, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हमें उस सारणी के आधार पर इन डिग्री के मान लगा के इसको हल करना है। sin 60 का मान जो है वो सारणी में देख के आप अगर सारणी ज्ञान में है तो उससे लगा सकते हो। इस sin 60 का मान है √3/2 इंटू cos 30 का मान भी √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान भी 1/2। √3 को √3 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, लस लिया 4, 3 प्लस 1, क्योंकि दोनों का हर समान है, 3 और 1 4, 4/4 1। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसका जो फॉर्मूला है वो है यहाँ
कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 48 बराबर साइन 42। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 को घटाया तो 0 आंसर आया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। एक समय एक मीनार की छाया एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। ज्ञात करो। जैसे इस प्रकार से ये मीनार है और इसकी छाया दोनों बराबर हो जाती हैं। तो ये इस कंडीशन में हमेशा 1/1 1/1 यानी 1/1 मान 1 आया तो लंब बटेवा आधार। ये 10 होता है तो 10 थीटा बराबर 1। अब हमें सारणी के आधार पर देखना है कि 10 के अंदर एक मान जो है वो आता है tan 45 का, tan 45 डिग्री का, या cot 45 डिग्री का मान 1 आता है। तो इसका जो आंसर है वो tan 45 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन, है यदि एक बिंदु P एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं परस्पर रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो, के कोण पर झुकी हो, तो कोण AOB ज्ञात करो। तो कोण AOB का मान ज्ञात करो। क्या करो। अब इसके लिए हमें एक वृत्त बनाना है। ऐसे माना कि ये वृत्त बना दिया। अब ये केंद्र है, बाहर से कोई बिंदु जो है ये हो गया, यहाँ से ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो स्पर्श रेखा, यहाँ से हम केंद्र जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, ये जो स्पर्श रेखा हैं, यहाँ ये इसकी त्रिज्या हो गई। यहाँ हमें देखना है कि 180 माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री,
केंद्र पर हमें 110 डिग्री का कोण बनाना है। चांदे की सहायता से 110 डिग्री का कोण बना दिया, ये हो गया 110 डिग्री का। अब यहाँ पे प्रकार पेंसिल की सहायता से 90 डिग्री का चाप काट कर इस प्रकार से स्पर्शरेखा खींचनी है और इधर भी चाप काट कर एक 90 डिग्री का कोण बना के स्पर्शरेखा खींचनी है। अब इसको वो नाम दे दिया हमने, इसको पी नाम दे दिया और ये ए और बी। इस प्रकार से इसका जो मान है वो 110 डिग्री प्राप्त होता है और ये सामने वाला कोण 70 डिग्री का हो जाएगा। या फिर हम 70 डिग्री का यहाँ बनाते हैं हम, तो 110 डिग्री का आगे वाला कोण होता है। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।